क्या ये भी मेरे लिए है? मैं चाहता था कि ये शाम आज हम दोनों के लिए स्पेशल हो। डांस करोगे मेरे साथ? Pervanelere döndüm seni görünce, yanan yana kır olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kır olsam her an, yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana I really love gönlümü you, verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। Sana मुझे यकीन था कि तुम आओगी, verdim nazlı güzel. लेकिन अगर तुम नहीं आती तो सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार देता। Gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni हाँ, हेलो। sevince güzel. अचानक कहाँ गायब हो गई? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक हूँ, मैं इमरान के साथ हूँ। समझ गया। तुम वापस आओगी क्या? नहीं, अब नहीं आऊंगी। तो ठीक है, एंजॉय करो फिर तुम लोग।
ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, यानी जब तक तुम नहीं चाहोगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम हो मीरा, सिर्फ तुम, समझी? किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन तुम्हारे और ऑर्कन के दरमियान इश्यूज को सॉल्व करना होगा। जब तुमने मुझे वो तकलीफ दी थी तब मैं उसी के सहारे थी। एक दोस्त की हैसियत से मेरे साथ था वो। अब उसे छोड़ नहीं सकती, ज्यादती होगी ये। उससे मुंह नहीं मोड़ सकती अब सब कुछ होने के बाद। ऑर्कन, यार अब बस भी करो, बहुत हो चुका है। ये ग्लास छोड़ो, मुझे दो। यार रोहा, जाओ तुम यहाँ से। आज रात तुम मेरे पार्टनर हो ऑर्कन। कहाँ ना चली जाओ। अचानक क्या हो गया यार? रोहा आओ, इस बेवकूफ को अकेला छोड़ दो। मेरे ख्याल से हमें ऑर्कन को संभालना चाहिए। अरे बस भी करो आप। मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त। क्या हुआ? जाओ, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मुराद आ ऑर्कन। जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से और डालो। ऑर्कन संभालो अपने आप को, चलो आ जाओ, चलो ना। से भरो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ऑर्कन, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे अकेला? जाओ यहाँ से। चलो आप चलते हैं। हटो पीछे। बस करो यार। छोड़ो यार मुझे। नहीं देना। पीछे हट जाओ। ऑर्कन, छोड़ दो ऑर्कन मुझे। प्लीज संभालो खुद को। बस करो। छोड़ दो मुझे। ऑर्कन, ऑर्कन संभालो। छोड़ो मुझे। ऑर्कन संभालो अपने आप को। छोड़ो ऑर्कन। ऑर्कन प्लीज। छोड़ो ऑर्कन, ऑर्कन होश में आओ। क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। छोड़ो, संभालो, मैंने कहा प्लीज। छोड़ो। कंट्रोल करो। काश मैं इस पल को रोक सकता मीरा। बस यूं ही खड़ी रहो। आज की रात आखिरकार एक बहुत बड़ा फैसला ले ही लिया हमने।
वाह 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 वाह, क्या चीज है यार। देखो तो क्या जबरदस्त मूव है, क्लासिक मूव था यार। देखो तो मैंने कैसे किया, जबरदस्त। यार मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना अच्छा डांस करोगे। मैं देखो तो जरा। यकीन नहीं आ रहा, ये मैंने किया था। क्या हुआ? वो मीरा और इमरान। आई डोंट बिलीव दिस, इनका पैचअप हो गया। हाँ, देखो तो। यार मैं तुम्हें ये सब कुछ मालूम था ना, बताओ मुझे। हाँ आई थिंक अब सबके सामने जाने का वक्त आ चुका है। मैंने तुमसे कहा था जैसा तुम चाहो। यार मैक, तुम्हें इन दोनों के बारे में पहले ही से सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी जिंदगी में और भी तो एक्साइटमेंट थी यार। अब समझ आया ये सब क्यों किया था आर्कन ने। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हाय मीरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली दोस्ती हो गई तुम लोगों की। हाँ, कहा ना हाँ मेरे शेर। हाय मीरा, कितनी जबरदस्त Hey, न्यूज़ है Mira, ये। I'm so happy। हाय यार। ये क्या हुआ? क्या चीज? क्या हुआ है, ये कट लगा है क्या तुम्हारे? असल में ऐसा हुआ कि वहाँ ड्रिंक गिर गई थी इसके ऊपर। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोला, ये खून है। क्या हुआ है? क्या बात है? यार ऑर्कन ने हंगामा किया वहाँ पार्टी में। यार तुम लोग मुझे माफ कर दो प्लीज, उस सब के लिए। कोई बात नहीं यार, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो यार, मैं वहां बोर हो गया था, काफी स्टूपिड म्यूजिक बज रहा था ना, इसीलिए तभी ये हो गया। और फिर जाहिर है ऑर्कन तो खामोश रह नहीं सकता है ना। और तुम भी मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट ईयर तलाफी कर लेना। सर गेट विल सून। याले और तोशे, तुम दोनों ऑर्कन की गाड़ी में घर चले जाओ, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा। ऑर्कन, तुम्हें इस हाल में अपनी अम्मी के सामने नहीं जाना चाहिए। वो सही कह रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहे। मीरा, मत बताना। तुम्हें क्या लगता है उसे पता चल गया होगा? कुछ भी कह दो। हेलो मीरा। ऑर्कन के साथ ही हो ना तुम? हाँ, उसी के साथ हूँ। घबराने की बात नहीं, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है उसकी। टेंशन मतलब वो काफी बेहतर है। बस तुम्हें पता तो है ऑर्कन का यूं ही इमोशनल हो गया था वहां पर। मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। और तुम किसी की बातों में मत आना। वहां पे काफी रश था, इसलिए पता नहीं चला मैं कैसे स्लिप हो गया और चोट लग गई। सुनो, तुम ठीक हो क्या? मैं आऊं तुमसे मिलने? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अभी बुराक के घर जा रहा हूँ, वहीं रुकूंगा आज रात। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है फिर। गेट वेल सून स्वीटहार्ट। चलो के खुदा हाफिज। हाँ हाँ, आई थिंक कट गया। अगर जाना है तो मैं ले चलता हूँ। वो कह रहा है सब ठीक है, आने की जरूरत नहीं है। यार ये तो इस तरह खराब हो जाएगी। किसी को हॉट चॉकलेट चाहिए? वाओ, इस वक्त हॉट चॉकलेट मुझे भी चाहिए, लेकिन लेट हो रहे हैं यार। तो हम लोग भी चलते हैं। ये लेट हो रही है, इसे घर भी छोड़ना है। रुको यार, तुम लोग साथ साथ अपने हाथ में ले जाना, हमारे मुंह का ऑर्गन टेस्ट तो चेंज हो जाए। लेकिन मुझे कम देना, थोड़ी सी। यार उसने कितने जबरदस्त तरीके से तुम्हें प्रपोज किया, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मत पूछो यार, हर किसी के सामने उसने बस शो मारी। कितनी नाशुक्री हो ना तुम, हद हो गई। वो हमेशा से ऐसी है, हर चीज को एग्जैजरेट करने का शौक है। बस जहाँ रश देखा बिल्डिंग पर चढ़ गया वहां से छलांग लगाने के लिए। इतना कुछ करता है वो तुम्हारे लिए, पर तुम खुश नहीं होती।
ये हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। क्या जरूरत थी उस सब की? हद होती है यार। एलिफ, मेरा तो ख्याल है तुम बहुत गलत कर रही हो उसके साथ। ये सब उसकी चाहत का इजहार है। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऑफ कोर्स यार, बहुत खुशी हुई। तो फिर क्या इश्यू है? मैं बता रही हूँ, तुम्हारा दिल अभी भी इमरान के पास है। इस बात का उससे क्या ताल्लुक? वो कहाँ से आ गया? बिल्कुल है ताल्लुक। तुम पीछा नहीं छुड़ा पा रही हो इमरान से। शट अप यार, फजूल बातें मत करो। मैं तो ये सोच रही थी मीरा कि आज हमारी शाम कितनी अच्छी गुजर रही है। ना कोई झगड़ा कर रहा है, ना कोई खुदकुशी। लेकिन हम लोगों की ऐसी किस्मत कहाँ यार। और तभी वो एक्सीडेंट हो गया। हाँ बिल्कुल। मैक ने हैरान कर दिया ना तुम्हें? हैरान नहीं, बहुत हैरान कर दिया मुझे। ये तो पता था कि हाँ ये डांस क्लासेस ले रहा है, लेकिन इतना अच्छा डांस करेगा ये मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। मैक ने दिन रात प्रैक्टिस की है। हाँ, प्रैक्टिस अपने पार्टनर के साथ। हाँ यार, लेकिन तुम कहाँ थे? हमें तो तुम नजर नहीं आए वहाँ पर। बस मैं थोड़ा मसरूफ था। यार काश तुम लोग भी वहाँ पर होते। पता है सबने हमारी डांस पर इतनी क्लैपिंग की, तुम्हें क्या बताऊं। और पता है उज़ैर ने ना मैक को कंधे पर भी उठाया अपनी बेट पूरी करने के लिए। हाँ हाँ, जब भी ऑर्कन ने भी ऐसी हरकत कर डाली। यार ये बताओ इस बार उसने कौन सा नया काम किया है? हमेशा की तरह ये शाम भी उसकी वजह से बर्बाद हो गई। अगर तुम्हें वाकई उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ आता हूँ। आई थिंक आज रात के लिए अच्छा नहीं होगा ये। ठीक है। आहिस्ता नहीं बोलो, घर में कोई भी नहीं, किसी को आवाज नहीं जाएगी। हाँ, खाला भी नहीं है और डैड भी नहीं है। और सूजी तो बम भी फट जाए जब भी नहीं जागती, यकीन करो। हाय जबरदस्त। अब जल्दी से मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ। तुमने मीरा को वही स्टेप्स दिखाने जो वहाँ पे किए थे तुमने मैक, बहुत जबरदस्त थे। क्या अभी? हाँ यार, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ना। ठीक है, मगर इमरान ने भी मेरा साथ देना होगा, अकेले नहीं कर सकता मैं। मैं कोई साथ नहीं दूँ। चलो यार, बेहतर। चलो नखरे नहीं करो यार। अरे छोड़ो यार। चलो ना, कुछ भी नहीं कम होगा। ऑन गाइस। चलो ना। अरे मैक तुम अकेले ही दिखा दो ना यार। अभी देखो ना कर। सदफ, सदफ, तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। आखिर मैं अपना फोन नंबर तुम्हें क्यों दूंगी? अरे यार दो तो सही। आई एम रियली सॉरी। हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, दैट्स इट। लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा। क्या हम फिर से एक साथ वक्त नहीं गुजार सकते? इसे तुम रहने दो, देखते हैं किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। देखो मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। इनफ। बात सुनना, भागो, हालात ठीक नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरा पीछा कर रहे थे तुम? कोई प्रॉब्लम मैडम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत हो। आप जानती हैं इनको? जी हाँ, मैं जानती हूँ इसे। आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा दीजिए। तो खैरियत है? किसी बात को लेके तुम्हारे पेट में जरूर दर्द है? चलो अब जल्दी से बता दो मुझे, जब तक टैक्सी भी आ जाएगी। यहाँ बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम तुमसे नाराज हैं। आई एम श्योर इस बात पे इमरान भी तुमसे नाराज होगा। जो आप कर रही हैं वो जुर्म है सदफ साहिबा। इमरान को वो पता चला तो भी नाराज होगा। ये तुम कह रहे हो रेहान? आपकी ये ब्लैकमेलिंग ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। मैं नूर को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, सुन लो, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, समझी? हुआ क्या है और तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने किसको ब्लैकमेल किया है? चलो जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाओ। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती। अब कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में सोच लेना, समझी? कहा ना, जाओ यहाँ से। गुड इवनिंग। आल्तन को ले जाइए प्लीज।
पेमेंट कर दी है। मैंने पे कर दिया है। गेट बंद कर दो। महक लोग आ गए क्या? जी सलीम साहब, वो अंदर हैं। अच्छा ठीक है। मैं जरा इमरान से मिलाती हूँ। क्या तुम टेंशन में हो? नहीं तो वाह, लगता है आज शाम बहुत खूबसूरत थी। बहुत। चलो फिर सबको मुबारक हो। सबको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम कोई बात करना चाह रही थी? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही। इस वक्त टाइम 1:54 हो रहा है मिस्टर सिरेज, और आपने भी अब इस मामले में हद कर दी है। डेनिस 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 डेनिस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया है आपको। अब इनको भी देख लो जरा। अच्छा भाई बस करो, चले भी जाओ। मेरी बारी कब आएगी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। डैड, हेडलाइंस हेडलाइंस हेडलाइंस। बाबा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच बाबा। माशाल्लाह, तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो हमेशा, यही दुआ है मेरी तुम्हारे लिए, और हाँ तुम्हारे लिए भी। अच्छा अच्छा, प्लीज मेरी बात सुन ले, इसके बाद आप लोग रोकने की कोशिश मत कीजिएगा मुझे। अच्छा, फिक्र मत करो, आज के बाद हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं कितनी बार अपोलोजाइज कर चुका हूँ, अब क्या बार बार करना पड़ेगा? हाँ नहीं 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 नहीं। अच्छा देखिए, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहती हूँ मैं। ओके, कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, कितनी खुशी हो रही है मुझे। अरे नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी, एक दफा काफी था। तुम तो यहाँ पर आओ छोटी चुड़ैल, और मुझे जरा बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सब कुछ कब से चल रहा था, कैसे प्लान किया तुम लोगों ने, क्या क्या डिसाइड किया, मुझे सब कुछ सुनना है। अच्छा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस सब के पीछे आइडिया किसका था, तुम्हारा या इमरान का? मैं अब चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। यार रहने दो ना, क्या करोगी तुम पूछ के मीरा? बेलन की बच्ची बताओ। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं और इमरान ना तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते थे। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हमने क्या क्या चीजें प्लान की थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर चीज के बावजूद आपने हमारा साथ दिया, शुक्रिया आपका। अब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में है। मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद इंटरफेयर नहीं करूंगा। आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, मैं सीख चुका हूं। लेकिन हाँ, मैं अब मीरा से कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। बता दूंगा उसे कि मैं उसकी बीमारी के बारे में जानता हूं। इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन मीरा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने देना कि उसकी बीमारी की वजह से पैचअप कर रहे हो तुम। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। आई नो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मीरा को इस स्ट्रेस से तुम दूर रखो। कल वो इतनी खुश थी कि पूरी रात डांस करती रही। मैं भी ऐसा ही था।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग जाग रहे हो क्या? हाँ जाग गए हैं, आओ ना। अरे वाह, नाश्ता लाई हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो दोस्तों जल्दी से आ जाओ, नाश्ता आ गया। हाँ वो बस आ रहे हैं। ऑर्गन कहाँ है? वो अंदर है, बुराक उसकी पट्टी चेंज कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो। तुम बैठो ना, इसे रख देता हूँ। मैं भी आता हूँ। समझो हो गया। चलो मैं बाहर जा रहा हूं। लेडीज आपका ऑर्डर आ चुका है। बहुत शुक्रिया बेटा। ओह क्या इतने खूबसूरत डिंपल्स भी मार्केट में रखवा दिए थे तुमने। वाकई भूल चुके थे हम। जिसकी वजह से वापस आए, अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन। क्या टेबल पे एक और प्लेट रख दूं मैं? मीरा भी नाश्ता करेगी। उसे कहीं जाना था शायद। सलीम भाई जाग गए हैं क्या? जाग गए हैं। इमरान, हम बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैं जॉगिंग पे जा रही हूँ, रास्ते में ही बात कर लेंगे। ठीक है, मैं शूज चेंज करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। लगता है कोई टेंशन है। हाँ शायद। कल रात से ये सोई नहीं है, पूरे घर में यूं ही टहल रही थी सुबह तक। देखो ये मत कहना कि कॉफी नहीं लाई। नहीं, बिल्कुल लाई हूँ। ओह मीरा, सो स्वीट ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और सुनाओ। ठीक हूँ। क्या हाल है मीरा? चलो हम इसे किचन में लेके चलते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ मुझसे बात करने के बाद किया ना तुमने? जब तुम्हें पता चला कि मैं इमरान के साथ हूं तब हुआ? तुम गलती कर रही हो। वो तुम्हें दुख देगा, फिर वही सलूक करेगा तुम्हारे साथ। आई नो तुम क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, समझ सकती हूं मैं, लेकिन मैं उसको एक मौका और देना चाहती हूं। ऑर्कन, अचानक क्या हुआ है उसे? इतना चेंज कैसे हो गया? वो शर्मिंदा है। तुम लोगों ने इस बारे में बात भी नहीं की ना? उसने मुझसे माफी मांग ली। ठीक है, तो फिर वो चेंज हुआ? यानी उस रात जो उसने किया, फिर वो कैसे चेंज हो सकता है? उस रात उसने जो कुछ भी किया गुस्से में आकर किया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसने ज्यादती की मेरे साथ, तकलीफ दी है मुझे। एहसास हो गया उसे इस बात का। क्या करती मैं फिर? माफ तो करना ही था। मीरा, क्या कह रहे थे? छोड़ो, कुछ नहीं। तुम क्या कहने वाले थे? रहने दो। जब तुमने माफ कर दिया है तो बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं।
इमरान ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। आई होप ऐसा ही हो। सबूत के लिए उसने वादा किया है कि वो तुमसे कभी भी नहीं लड़ेगा, अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं। क्या तुम मुझसे भी यही वादा करवाने के लिए आई थी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो मैं भी उसे कुछ नहीं कहूंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे। ठीक है मीरा? थैंक यू यार। अगर तुम्हें उसने हर्ट किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मीरा। हे नाश्ता तैयार है। मीरा मीरा ओले, मीरा मीरा ओले, मीरा मीरा ओले, मीरा मीरा ओले। तुम हर रोज सुबह आ जाया करो मीरा। आ जाऊंगी। चलो आ जाओ सब लोग जल्दी से। हाँ यार जल्दी आ जाओ। बाय द वे, तुम्हारा और इमरान का पैचअप हो गया क्या? ये न्यूज़ सही है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं है। हाँ, हम लोगों ने पैचअप का फैसला कर लिया है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस। ओहो, ये तो बेस्ट न्यूज है। तुम्हारा कद थोड़ा बड़ा नहीं हो गया है? चलो ओके, मैं चलती हूँ। सी यू मीरा। सी यू। जी कहिए, आपने यहाँ सिर्फ मुझे जॉब के लिए तो नहीं बुलाया? अगर अम्मी के बारे में बात करनी है तो काम देख रहा हूँ मैं उनके लिए, रहने के लिए जगह भी देख रहा हूँ। यानी इमरान, ये फजूल बातें मत करो तुम। आप फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। अगर इस बात को लेकर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। और रेहान की सिचुएशन ऐसी है नहीं। तुम्हारी अम्मी कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ रहेंगी। और वैसे भी हमारा टॉपिक ये नहीं था, समझो तुम। तो फिर मीरा? रेहान, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज है। वो समझता है मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ उसे। ये आदमी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रही कि तुम गुस्सा हो और उससे जाके लड़ो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आप उसको ब्लैकमेल क्यों करेंगी? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पहले बात कर लूं। मैंने सलीम से भी जिक्र नहीं किया। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इमरान, कहीं तुमने उसे नूर से दूर रखने के लिए मेरा नाम तो इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कभी आपका नाम यूज किया ही नहीं किसी के सामने। तो फिर वो क्या कह रहा है? मालूम कर लूंगा, कर लूंगा। उसके सामने हरगिज मत जाना कि बाद में मुझे शर्मिंदगी हो कि मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया। डरपोक लोग हाथ से बात करते हैं। मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बात करूंगा। आर यू श्योर? जी, मैंने मीरा से वादा किया है कि मैं पहले जैसे इमरान बिल्कुल नहीं बनूंगा। अब तुमने मुझसे भी वादा कर लिया है। हाँ बोलो। कहाँ तुम बात करनी है मुझे तुमसे? बिजी हूँ, क्यों क्या हुआ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बताओ कहाँ हो तुम? जब फ्री होऊंगा तो कॉल कर लूंगा। रेहान, मुझे आमने सामने बात करनी है तुमसे। काम खत्म होगा तो बात कर लूंगा मैं। नादिर साहब ने साइट पर काम करने वाले तमाम नए लोगों के आईडी कार्ड्स मंगवाए थे, ये उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। रुको रुको, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो। आ जाओ। अब क्या हुआ? मुझे टालने की कोशिश नहीं करो, मुझे बात करनी है तुमसे। तो मैंने मना कब किया तुम्हें? तुम कहाँ हो बताओ, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आलतनकोय में ही हूँ, काम ज्यादा देर का नहीं है, फ्री हो जाऊंगा। कॉल करूंगा, साहिल पे आ जाना, ठीक है? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारा भाई इमरान तो बहुत ही स्टाइलिश है भाई। जब देखो उसको लड़कियों में घेरा पोज ही मारता रहता है। तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम अपनी बहादुरी की शो मारते हो और वो सिर्फ अपने कपड़ों की। एनवेलप दे दिया है, आपको कुछ कहना था?
वेलकम रेहान। और यहाँ बैठ के बात करते हैं। और बताओ, नए काम से खुश तो हो ना तुम? जी बहुत खुश हूँ। गुड। तुम जानते हो कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया तो इसका तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत भरोसेमंद, सच्चे और ईमानदारी से काम करने वाले इंसान हो। सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने ऐसा क्या किया जो आप ये सब कह रहे हैं। देखो रेहान, ये सब कुछ मैंने दिन रात मेहनत करके बनाया है और मैं इन सब चीजों को कभी भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में पैसे की चमक महसूस कर सकता हूं। बातें तो अच्छी हैं बहुत और पैसे अच्छे लगते हैं मुझे। चाहता हूं कि मेरे पास भी हो, मगर मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। दोबारा जेल जाने का इरादा नहीं है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरे लिए बहुत बड़े लफ्ज हैं। जो लोग मुझे पसंद आते हैं उन्हें पैसे की तंगी कभी नहीं होने देता मैं। अगर तुमने अपना काम वफादारी से निभाया तो मैं तुमको एक ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे लिए ये सब बातें पुरानी हैं नादिर साहब। मैं जानता हूं कि इन बातों के पीछे लाजमन कोई खाई होती है। बिल्कुल, फैसले का हक तुम्हें है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। गलत मत समझिएगा, मुझे जो काम आपने दिया है वो मैं ईमानदारी से करूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। शुक्रिया। अरे रेहान, तुम जा रहे हो? मैं तो तुम लोगों के साथ बैठने आ रही थी। ज्यादा देर रुक नहीं सकता मैं। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे साथ बैठने आ रही थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? सारे बहाने समझता हूं तुम्हारे। हाँ, नजर रखा करो। तुम जाओ यहां से, दफा हो जाओ। सारे बेवकूफ मेरी किस्मत पे लिखे थे। क्या हुआ? क्या बेचैनी हो गई अब तुम्हें? जो हरकतें तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। सिक्योरिटी को कॉल किया, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आओ। देखें देखें, यहाँ पर मेरी मूव देखें, क्या जबरदस्त मूव किया ना मैंने। देखें देखें देखें, बहुत जबरदस्त थी। और ये देखिए कैसे सब लोग दीवानों की तरह तालियां बजा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको। यार मैक, बस भी करो। इस कामयाबी को लेकर तुम कितनी शो मारोगे? यार अरे, जिंदगी में कभी एक बार तो कामयाबी हासिल हुई है, अब तो नेशन वाइड जश्न मनाया जाएगा। अरे तुम्हें अपने कंधों पर तो बिठाया हुआ इसने, और क्या चाहते हो मैक? हाँ, तो उसने खुद ही चाहा था। अगर तुम इसकी जगह होते तो कभी ना करते। बिल्कुल भी नहीं। मुझे मालूम है, अगर उज़ैर ये कंपटीशन जीत जाता तो तुम उसे कभी कंधों पर नहीं उठाते बल्कि भाग जाते। इसमें तो उज़ैर को भी शाबाशी देनी चाहिए कि उसने ना चाहते हुए भी एक जेंटलमैन की तरह अपनी शर्त पूरी कर दी। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही सलीम सिरेस। बिल्कुल ठीक कह रहे सलीम अंकल। यार यकीन नहीं आ रहा, तुमने यहाँ पर भी उस उज़ैर बेवकूफ को पॉइंट्स दे दिए हैं यार। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था कि घर का जोकर बीच में आ गया। तो कोई बात नहीं, कॉल मैंने कर दी। तो फिर क्या प्लान्स है?
I mean, क्या करने वाले हो? माइंड में अगर कोई प्लान्स हैं तो बताओ मुझे। तुम ही बताओ कि क्या करें हम। तुम लास्ट टाइम आल्तनकोर से बाहर कब निकले थे? मेरे यहाँ आने और ऑफिस जाने को काउंट मत करना प्लीज। बस सिर्फ ये बताओ कि घूमने की गर्ज से ये शहर कब देखा था? पता नहीं, काफी अरसा हो गया मेरे ख्याल से। तो फिर ठीक है, आज हम वो करने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं किया। इस शहर को हम दोनों किसी टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर करेंगे। ये तो अच्छा है, मैं फौरन तैयार होकर तुम्हारे पास आता हूँ। नहीं नहीं, कहीं और मिलते हैं, किसी हिस्टोरिकल आइलैंड पर। हाँ तो ठीक है। ओके, मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम है, मैं वो निपटा कर फौरन पहुंचती हूँ। ठीक है, ये बात डन हो गई। तो फिर मैं तैयार होती हूँ। मैं निकलते हुए कॉल करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसने हारने के बाद तुम्हें कंधों पर भी उठाया और यू आर ग्रेट भी कहा। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने शर्त हारी। लेकिन अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हें हारने के बाद गुस्सा भी आता और तुम्हारा मुंह लटक जाता। और ये देखो हमारी परफॉर्मेंस को कितना एंजॉय कर रहा है और क्लैपिंग भी कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो क्लैपिंग डिजर्व करती थी यार। मगर मैं ये देखो कि ये कितनी बड़ी बात है कि उस शख्स ने अपनी हार एक्सेप्ट की। यार इनफ, हमने देख लिया, बस कुछ देर और देख लेते। मैं बोर हो गया हूँ। हेलो बच्चों। हेलो। इमरान कहाँ है? थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम फिर से अपने ऊपर काबू नहीं पा सके ना? तमीज से बात करो, मैं उसे चाहता हूँ। अरे छोड़ो यार, उम्र रसीदा शादीशुदा औरत। तो उससे क्या होता है? बस कर दो रेहान, कहानियां नहीं सुना मुझे। मैं अगर उसे चाहता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो और कुछ नहीं है क्या? नहीं। अगर तुम्हारे और नूर साहिबा के बीच में कुछ नहीं है तो फिर सदफ से तुम्हारा क्या लेना देना है? सिर्फ इतना समझ लो कि वो औरत गलत कर रही है, समझे? मेरे और नूर के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए गलत हरकतें कर रही है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? उस औरत को तो कुछ भी मालूम नहीं है, वो तो जानना चाह रही है कि चल क्या रहा है। रहने दो यार, वो बहुत होशियार है। मैं बताना नहीं चाहता उसने क्या किया है। बता दिया तो सुन के शर्मिंदगी होगी तुम्हें। क्या मतलब इस बात का? नूर को ब्लैकमेल कर रही है वो। हमसे रिलेटेड कोई पुरानी वीडियो है उसके पास, पता नहीं कहां से आ। क्या है उसमें? मैं नहीं बता सकता, खुद जाके पूछो उन्हीं से। ये नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम्हारा उससे ताल्लुक ही नहीं तो ऐसा क्यों करेगी? हम दोनों को दूर रखने के लिए। अगर तुम उसे चाहते हो तो दूर रहो उससे। मुझे मत समझाओ। ये सोचो कि उन्होंने ये बातें सिर्फ तुमसे क्यों शेयर की, किसी और से क्यों नहीं? हाँ, सोचा है तुमने? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही हैं। तुम उनकी बातें सुनोगे और फिर मुझसे लड़ोगे। मैं बात को बढ़ाऊंगा और फिर क्या होगा? ये खबर सब तक पहुंच जाएगी। फिर वही सब कुछ होगा। आसिम और नूर की तलाक होगी और रेहान वजह बनेगा। अपने छोटे जहन से कहानियां नहीं बनाओ यार। जाओ यार, ये कहानियां सच होगी तो पता चलेगा। मत मानो, वक्त के साथ खुद देख लोगे तुम। अगर इस बार तुमने यहां कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वाह, ये बात तुमने गुस्से में नहीं कही है इमरान। आंखें बता रही हैं तुम्हारी। यानी मीरा और तुम्हारे दरमियान कोई इश्यू ना हो तो इसलिए मेरी जान ले लोगे। ठीक है, समझ गया। मैं तुम्हें किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। दिमाग में बिठा लो। ये बात दिमाग में बिठा ली है मैंने। अब इसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। हे, कहाँ जा रहे हो तुम इमरान? अरे अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुमने सोचा और मैं आ गई। थैंक यू सो मच, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सफारी देखो कौन आया है। यहाँ क्या हो रहा है? इमरान के साथ प्राइवेट डिस्कशन, और मैं आगे भी इससे डिस्कस करूंगी। दोबारा लड़ाई करवाओगे क्या हमारी? बहुत देर हो चुकी है। बहुत अच्छी लग रही हो। औरकन कैसा है? कल के बाद उसने तौबा की है नहीं? तुम्हें कैसे पता है सब? तो मैं फालतू थोड़ी बैठती हूँ यार। मीरा, मुझे सब पता चल जाता है। हाथ कैसा है उसका? बेहतर है, सब लड़के हैं उसके साथ। बात हुई थी उससे?
हाँ हुई थी। देखो मेरे आने से पहले तुम लोग बातें शुरू नहीं करना। अच्छा तो क्या बातें हुई तुम लोगों की? वो तुम्हारे और मेरे बारे में ज्यादा बात कर रहा था। असल में उसने भी मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा कभी नहीं लड़ेगा तुमसे। वो लोग आ गए। अरे खुश आमदीद। मैं इसे वापस करने के लिए आया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या फिर थी? भी यार इतनी ठंड है, अंदर चल के बात करते हैं ना। हाँ, चलो बिल्कुल, ना फौरन। चलो अंदर चलते हैं। तुम लोग डिस्टर्ब हो गए। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आ जाओ। ये बताओ ऑर्किन कैसा है, कुछ बेहतर हुआ? हाँ काफी बेहतर है। यार तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। मैक लोगों का गेस्ट रूम है। था, अब इमरान का है। इमरान? अरे मीरा, ये कब की पिक्चर है? जब तुम बर्लिन में थी। अब सुबह आंखें खोलकर तुम्हें दिखता है सबसे पहले। यार कल शाम मुराद ने एलिफ को प्रपोज भी किया है। जबरदस्त। मुबारक हो यार। हाँ लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या मुराद? लेकिन उसने ये रिंग तो कबूल कर ली है ना? ये तो देखो, इसने अपने गले में नहीं उंगली में पहनी है। काश मैं इसकी हाँ सुन पाता। जब वो रेडी होगी तो खुद बता देगी। हाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही। हाँ है मेरा जवाब। हाँ वाकई? क्या तुम सच कह रही हो एलिफ? ऑफ कोर्स। क्यों ना इस न्यूज़ को एक एक हॉट चॉकलेट पीकर सेलिब्रेट करें यार। बस अब चलते हैं मुराद, इनका अपना भी कोई प्लान होगा। यार एक्चुअली सब लोग बोलिंग पर जाना चाह रहे थे और मेरा वेट कर रहे थे कि मैं हाँ कहूंगी। हाँ तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ। ऑर्कन भी आ सकता है ना? मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि उज़ैर भी आए। वैसे सब लोग ही आ रहे हैं वहाँ। तुम लोग भी आ जाओ ना। कंपटीशन होगा। हाँ ठीक है, लेकिन जैसा एलिफ चाहे। ठीक है फिर चलते हैं। मैं तुम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त कॉफी बना कर लाई हूँ। यार आप तो जबरदस्त है नवीन आंटी, आपने मेरे दिल की बात पढ़ ली। थैंक यू। शुक्रिया अम्मी। क्या फ्री हो, बात हो सकती है? अर्जेंट है। मैंने कहा था ना मैसेज ना करना। यार पहले बात कर लो फिर गुस्सा करना, जरूरी बात है बहुत। अब क्या हुआ? ब्लैकमेल करने वाली सदफ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? बस चल गया पता, हमारे पीछे कोई और है, सदफ नहीं। क्या मतलब कोई और है? तुम क्या करना चाहते हो आखिर? क्या तुमने सदफ से बात की है? तुम्हें क्या लगता था पीछा छोड़ दूंगा? गॉड डैम, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये बात सबको कभी भी पता चल सकती है। परेशान ना हो, मैंने वीडियो का जिक्र नहीं किया, बस बात जानने की कोशिश की। अब तुम किसी से कुछ मत कहना, कोई बात नहीं करना। क्या मतलब? नूर। हेलो हेलो। नूर, मैं आवाज दे रहा था, तुमने सुना नहीं? सोच रही थी। सदफ की कॉल आई थी, वो आएगी आज। अच्छा ठीक है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। आई एम श्योर नादिर का टॉपिक दोबारा खुलने वाला है, तो तुम गुस्सा करके कोई गलती मत करना, खुद पे कंट्रोल करना। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। डेनिस के पास जा रहे हो? हाँ। ज्यादा मिलने लगे हो उससे। ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुम्हारा मूड आज अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो ठीक है। आर यू श्योर? कितने दिन हो गए हम लोग ठीक से बैठकर बात नहीं कर सके। जरूर करेंगे, वैसे भी हम यही हैं। ठीक है, फिर कोई वक्त निकालेंगे हम। ठीक है, एंजॉय करो।
थैंक यू, अपना ख्याल रखना। तुम भी। वाह आंटी, इसको पीकर तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत मजे की है ये। हाँ यार, बहुत अच्छी बनाई है आंटी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को यूं खुश देखकर मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। ओहो, यहाँ तो पूरा ग्रुप है। डैड आप भी आ जाए, जबरदस्त हॉट चॉकलेट है, नवीन आंटी ने अपने हाथों से बनाई है। अभी मुझे जरा जल्दी है, लेकिन बाद में आकर जरूर चखूंगा मैं आपकी डिश। जरूर। और आप दोनों कैसे हैं? ठीक है। मुराद, एलिफ को तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और तुम लोगों को छोटा क्या कर रहा है? हाय, वो तो मेरी जान है, बड़ा हो रहा है अब। मगर आजकल बेबी सिटर नहीं है ना, तो गांव से बहुत थक जाती हैं उसकी देखभाल में। ये सब वाकई बहुत मुश्किल है। अरे परेशान ना हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब तुम लोग छोटे हुआ करते थे तो ऐसे ही करते थे। यानी कोई भी हो उसके पास, लेकिन माँ को तो देखना ही पड़ता है ना। मतलब बेबी सिटर हो या ना हो, माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। बेबी तो हर वक्त यही चाहते हैं कि उसकी माँ उसके पास रहे, कहीं भी ना जाए। माँ बनना वाकई बहुत मुश्किल काम है। जब तुम्हारा वक्त आए तो तुम नैनी हायर कर लेना, क्योंकि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। एली बेटा, मैंने गामजी साहिबा से कहा था कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लें। मैं खुशी से आकर उनकी मदद कर सकती हूँ। परेशान मत हो बेटा। थैंक यू वेरी मच नवीन आंटी। चले अम्मी, अंदर चलें, ठंड लग जाए। चलो, खुदा हाफिज। ओके बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुदा हाफिज। फाइनली पैचअप हो गया। क्या तुमने मुझे इमरान की वजह से आ गई? फजूल बातें मत करो। मैं देख रही हूँ बाबा इज हैप्पी, बैरन से दोस्ती हो गई है। एक एक करके सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है इमरान को पैर। कुछ पॉइंट्स हमें भी लेने दो यार। इसको मोहब्बत की वजह से हारना कहते हैं। वाकई यार। एक्सेप्ट फॉर आसिम साहब और अम्मी के। जानता हूं, मगर अभी उनके बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ नाराज हो जाते हैं। Ladies and gentlemen, so here we have the one and only Mr. Orkan. गेम तो अब शुरू होगा दोस्तों। ये सब सच है क्या? रियली? क्या सोच रहे हो? अच्छा, तो सुलह करना चाहते हो? ओह मजाक कर रहा हूं, ठीक हूं। क्या कर सकते हैं, बस तुम लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, तुम्हारे अच्छे दिनों के लिए। हर चीज तुम दोनों की मर्जी से हो और तुम दोनों के दरमियान कुछ छुपा हुआ ना हो। एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाओ। चलो यार, देखते हैं कि मेरी और इमरान की दोस्ती अब कितने अरसे तक चलती है। कैसे हैं आप डैड? परेशान मत हो, मैं आपका संडे खराब नहीं करूंगी। मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। मैं ये समझ रहा था तुम हमसे मिलने सलीम के साथ आओगी। नहीं, सलीम को कुछ काम था। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आ गई, कोई खास बात थोड़ी है। कुछ पियोगी? हाँ, चाय पीऊंगी। नायदा, कहाँ हो तुम? अगर आप कहेंगे बिजनेस की बात करनी है तो उसके लिए भी तैयार हूँ।
चलो फिर हम वही बात कर लेते हैं। मेरे जहन में आप दोनों के लिए कुछ अलग अलग सवाल हैं। अब सोच रही हूँ कि पहले आप दोनों में से किससे स्टार्ट करूं। इतनी हैरानगी से देख रहे हो जैसे पहली बार आए हो यहाँ। वाकई तुम सही कह रही हो। और वैसे भी मैं इतने अरसे से गाड़ी से उतरकर वॉक पर भी नहीं किया। मेरे ख्याल से शहर का सबसे ज्यादा मजा टूरिस्ट ही लेते हैं। सच है? तो हमारा प्लान क्या है आज? अब ये नहीं कहना कि आज वाकई हम टूरिस्ट बनने वाले हैं। हाँ, काफी अरसे से मैं यहाँ से दूर रहा, लेकिन फिर भी पूरी स्कूल लाइफ तो मैंने यहीं गुजारी। आहा, वाकई? तो फिर आज गाइड तुम बनोगे। लेकिन अब सब कुछ मुझे बहुत डिफरेंट लगा। तो फिर तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ मैं लेके जाऊँ तुम्हें। इन मॉन्यूमेंट को तकरीबन पढ़ा है मैंने। आओ चलो। सॉरी। ऐसे ज्यादा बेहतर है। बॉडी ठंडी हो रही है यार, चलो चलो। यस। ओ यार, वीडियो तो है पर साउंड नहीं। कम ऑन, यस एलिफ। कहाँ माई लव? यहाँ माई लव। कहाँ माई लव? यहाँ माई लव। हाय 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 हाय। मुझे पता ही नहीं है कैसे हो गया। पसीने में हूँ, दूर रहो। ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आज लक भी हमारे साथ है। देखो तो कौन आ रहा है। गुड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या डांस नाइट का बदला आज लिया जाएगा? देखते हैं कुछ देर के बाद। मुझे ना मुकाबला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बल्कि मैं तो शेयर करता हूँ, कोऑपरेटिव हूँ यार। मुझे तो टीम वर्क अच्छा लगता है। सीवी में भी लिखना ये। ब्रैकेट्स के अंदर। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं यार? शायद लगाओ मेरे साथ, मेरे नए कॉमिक स्ट्रिप में मेरे साथ काम करो, ठीक है? ठीक है। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। हाय मेरी जान। हाँ। चलो यार आ जाओ सब, अब गेम शुरू करते हैं हम लोग। स्कोर इमरान की टीम का सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है वो ही विन करेंगे। क्या तुम भी खेलोगे? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, नए दोस्त को बीट नहीं करना चाहता। फिक्र नहीं करो, हारूंगा नहीं मैं। ये हुई ना बात। बहुत आला। इतना खुश मत हो, अब मेरी बारी है। स्कोर बराबर हो गया। ठीक है, गेम बढ़ जाएगा। मैं अब और नहीं खेलूंगा, मेरी तरफ से सॉरी। हाँ, मगर गेम बाकी है अभी यार। यार एक्चुअली मुझे मीरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि इमरान इस बार तुम्हें हर्ट ना करे मीरा। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। आज बहुत मजा आया। सही कह रही हो। ये लीजिए मैम। ठीक है, रख दीजिए।
यू वेरी मच। यू वेलकम। मैंने स्कोर की पिक्चर लेकर सबको सेंड भी कर दिया ताकि ये सबूत रहे कि ये मैच ड्रॉ हुआ था हमारे दरमियान। अब हम क्या करेंगे? जो तुम कहो। यानी बहुत कुछ। मैं चाहती हूँ कि पुरानी कोई बात याद ना आए मुझे, सिर्फ अच्छी यादों के बारे में सोचना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं भी। मैं चाहता हूं कि खुद को और खुद से जुड़ी हर चीज को तुम्हारे साथ बांट लूं, सिर्फ खुशी के लम्हों में नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी के छोटे से छोटे दुख में भी तुम्हारे साथ रहूं। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है मीरा, बस उसके बारे में सोचो। तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो? इट्स अनबिलीवेबल यार। देखना, बहुत सी चीजें अनबिलीवेबल होंगी। के घर आने की खुशी में कोई है जो मेरे हाथ की कॉफी पीना चाहेगा? तुम किचन का रास्ता ढूंढ लोगी? अगर घर वाले नेविगेटर बन जाएं तो। आर यू श्योर बेटा कि तुम अकेले कॉफी बना लोगी? देखेंगे। लेडीज, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगी? क्या उसने तुमसे बात की है? मैं कसम खाती हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इस ताल्लुक को कोई नाम नहीं दिया? फजूल बातें नहीं करो। उससे तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए थे शादी से पहले मैंने। जब उसे मार पड़ी थी तब भी मैं उससे जाकर नहीं मिली थी। उसके बाद एक दिन मुझसे मिलने ऑफिस आ गया था, उसी दिन जब तुमने मुझे उसके साथ पार्किंग में देखा था। उसने मेरी जान नहीं छोड़ी, हर मौके पर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता, गुस्सा करता मुझ पर, चाहता था दोबारा से शुरू करें, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब आसिम जेल गए तब उसकी हिम्मत और बढ़ गई और मुझे प्रेशराइज करने लगा, बदतमीजी करने लगा। मैं डर गई। और ब्लैकमेलिंग की जो बात है? तुम्हारा नाम लेके इसलिए डरा है क्योंकि बाज नहीं आ रहा था वो। देखो, ड्रामा नहीं करो। कोई है जो ब्लैकमेल कर रहा है तुमको? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। वो समझ रहा है कि तस्वीरों के थ्रू कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसको ये बताया कि तुम चाहती हो कि मैं और आसिम अलग हो जाएं। आई एम सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। क्या तुम आसिम को बताओगी? मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मुझे ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन लगा, इसलिए किया। आइंदा हरगिज मेरा नाम अपने घटिया खेलों के लिए मत इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच। तुम घर पर आओ, लैला को अकेला ना छोड़ना। ठीक है भाई। चले गए। चंगेज, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैं कसम खाती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे इस टॉर्चर से बाहर निकाल दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद ऐसी हरकतें करती हो तुम, रो मत अब। मैं अब इस खौफ के साथ और नहीं रह सकती। क्या करूं मैं?
कैसे इससे अपनी जान छुड़ाऊं? इससे पहले कि वो किसी दिन मुझे मार दे, मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ। सिर्फ कहना मानो। प्लीज मत जाओ, मेरी मदद करो चंगेज, प्लीज। कुछ चाहिए हो तो दरवाजा नॉक करना। प्लीज चंगेज, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आदमी तो हमारे दरमियान घुसा चला रहा है। पहले आल्तन को आया, उसके बाद ऑफिस तक पहुंच गया। ये तो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। और हैरत इस बात की है कि इसे किसी भी चीज का कोई डर खौफ नहीं है। यार हमारा ये केस लूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ऊपर से बुराई है कि लैला ने गवाही नहीं दी। अब मैंने इस आदमी का पीछा छोड़ दिया है। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। तो यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि अब तुम्हें नादिर पर कोई शक नहीं है? तुम खुद देखो ना, रेहान उसके पास काम कर रहा है, लैला ने शादी कर ली, आसिम साहब उसके पार्टनर बन गए। हर कोई उस पर भरोसा कर रहा है, तो वो गलत तो नहीं होगा। तुमने तो कहा था कि वो इलीगल आदमी है, धोखे से लोगों के दिलों में जगह बनाता है, उसका क्या? यार कहने से क्या होगा, सलीम भाई ने जो केस किया उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। देखो ना, कुछ भी साबित नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब उसका पीछा छोड़ दूं। जब आप कुछ साबित ही नहीं कर सकते तो जिद कैसी? इमरान को पैर, तुम तो वाकई बदले हुए इंसान लग रहे हो। या अल्लाह, इतने चेंजेस कैसे आ गए भाई? एट द एंड हमारी टीम तो दिलों की चैंपियन होगी। इसके आगे मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हारने के बाद सब यही कहते हैं। आपको याद करा दूं, ये मैच ड्रॉ हुआ है। मुझे पता था लोग रोएंगे जरूर। यार एनीवेज नई फ्रेंडशिप जीती है, मोहब्बत जीती है। ऑर्कन, हम एक दूसरे को काफी इग्नोर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब बात करने का वक्त आ गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर। सॉरी। क्या मैं जब भी ये गाना प्ले करूंगा तुम ऐसे ही रोया करोगी? बहुत पसंद है ये मुझे। तो रो तो नहीं ना, पता है तुम्हें? जब ये गाना लिख रहा था तो कितना एक्साइटेड था, वेट कर रहा था कि कब सुनाऊंगा तुम्हें। तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखता हूं तो तकलीफ होती है मुझे। ये तो खुशी के आंसू हैं यार, सुकून है मुझे, कोई तकलीफ बाकी नहीं रही है, कोई भी दुख नहीं है। अब तो मैं सही मानो मैं खुश हो गई हूं, कोई फिक्र बाकी नहीं है। भूल जाओ पुरानी बातें। रॉन्ग टाइम रॉन्ग पर्सन हो चुका है यहाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो, मेरी विंटर की धूप बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है? चलो चलते हैं। इट्स ओके, हम आ रहे हैं। बैठने मत देना कभी कहीं आराम से। लड़ाई झगड़े के बगैर तुम लोग गेम खत्म कर सके? यार छोड़ो, हर जगह लड़ाई झगड़ा मुकाबला, ऊपर से होकर
बात सुनो, जो तुमने कहा वो हमने किया। मैं समझा था कि तुम ऐसे शख्स हो जो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं, लेकिन तुम ऐसे नहीं निकले। फौरन हार मान गए, कंपटीशन से डर गए और दोबारा तुमने लड़की को उस बदमाश के पास जाने दिया। ये बात तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, और उसके अलावा उस जाहिल के सामने तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तुम मीरा को पहले से जानते हो। क्या भूल गए वो शख्स तुम्हारे बाप की मौत की वजह बना? लेकिन उसकी उसे सजा नहीं मिली, बल्कि तुमने उसे और इज्जत दी। क्या सोच रहे हो? जिस लड़की को तुम चाहते हो, मीरा को, तुमने उसको दे दिया। हरगिज़ मेरे अंदर इमरान के खिलाफ नफरत जगाने की कोशिश मत करना, और मीरा का नाम तुम्हारा अपनी जुबान पे मत लाना। समझ गए तुम? समझ आई या नहीं? ठीक ठीक, मैं समझ गया। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कभी भी इस मामले में आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। ओके? ठीक, रिलैक्स। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। हाँ? तुम्हारी वजह से कह रहा था। तुम्हारी मर्जी। इस कुत्ते को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। कंटिन्यू करो। ऑर्गन साहब, आपके हाथ से खून बह रहा है। चले फौरन हॉस्पिटल चले। हटो तुम सब के सब एक ही जैसे हो। हमारी जिंदगी में दाखिल होकर आजाद कर दिया जिंदगी हमारी। देखूंगा तुम सब लोगों को। चलो चलो, मुंह खोलो तितली। मैंने सूजी से कॉफी मंगवाई है, पहले वो पीऊंगी, उसके बाद खाऊंगी मैं मैक। सदफ, खाला नाना से बात करने जाने वाली थी। ऐसा लगता है कि अच्छी मुलाकात नहीं हुई उन लोगों की। अम्मी मॉम है, वो कह रही है पूरी फैमिली डिनर पर चले। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कुछ खाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भी कोई मूड नहीं है। मना मत करो यार, बुरा लगेगा आसिम साहब को। अरे इमरान साहब, आपको क्या हो गया है कि मोहब्बत की बातें करने लग पड़े हैं आप अचानक? हाँ ये कह सकते हैं कि इसने अपने आप को अपडेट कर लिया है। या फिर सलीम भाई का जादू इस पे चढ़ गया है? सच बताओ यार, उन्होंने क्या कहा है तुमसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा। सलीम, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो एक छोटा सा काम कर लूं मैं? हमें जल्दी नहीं, मेरा मूड भी ठीक है। तुम्हारी वजह से एक अच्छा दिन गुजरा। मेरे साथ रहोगे तो हर दिन ऐसा ही गुजरेगा। शुक्र है कि तुम दुकान बंद होने से पहले आ गई। मैंने कहा था देर हो जाएगी। कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान इतना लेट हो जाए। मैं मिलवाती हूँ। मेरे फादर ओक्ताई केले और ये सलीम सारिस। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई मिलकर। माफ कर दो अगर कहती कि बाबा से मिलवाने आ रही हूँ, तुम कभी ना आते।
मेरी अमानत कहाँ है? ओहो बेटा के घोड़े पे सवार हो, जरा सब्र से काम लो। ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी तो तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है। माफ कीजिएगा, मेरे पास यहाँ आपको बिठाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। कोई बात नहीं। बेटा चाय वगैरह का पूछा तुमने इनसे? हाँ ये क्या है? मुझे क्यों देना चाहते थे? अरे तुम इसी को तो ढूंढ रही थी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बाबा मैंने तो कभी नहीं कहा। क्या इन सब चीजों ने निदा को मुझसे छीन लिया? हाँ, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई चाहता था हमें ये खत नजर आए। ये बात सिंपल है। हो सकता है कि सबूत पहुंचाने वाला सामने आने से डर रहा हो। अगर किसी के पास इस किस्म का प्रूफ है तो इसका मतलब है वो मर्डर में इन्वॉल्व था। क्या वो पुलिस को बगैर शनाख्त के नहीं भिजवा सकता था? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरे अलावा भी तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं और फिर इस मामले में मेरे फादर को इन्वॉल्व किया है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो। मुझे यकीन है। ये आदमी है या औरत जो भी है, ये जानता है कि तुम दोनों इस कत्ल के केस को सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। बड़ी खामोशी है। सब खैरियत तो है ना चंगेज? मैं देखता हूँ भाई। छोड़ो, रहने दो, सर पे चढ़ जाएगी बिला वजह। क्या समझती है खुद को? बड़ा तैयार होके बन ठन के रेहान की खातिर करने आ रही थी। औकात भूल गई है। इसने आज सबक सीख लिया है, आप फिक्र ना करें। देखने में तो बहुत अक्लमंद लगती है। मुझे लगता था तमीज से रहेगी। भाई किसी वक्त इसकी माँ को यहां ले आते हैं। आपने वादा किया था उनसे, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। लगता है इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। जब ये अपनी मां के साथ उसके घर जाएगी तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। किस्मत से भला कौन लड़ सकता है? आप हुक्म दीजिए बस। समझो, दे दिया। तो फिर ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है कि कातिल के फिंगरप्रिंट्स इस पर जरूर होंगे। कातिल के फिंगरप्रिंट्स? हमें ये एविडेंस पुलिस को देना होगा, वरना पुलिस ये समझेगी कि इस सब के पीछे हमारा ही हाथ है। अगर फिंगरप्रिंट्स डैड के हुए तो?
मैंने 3 महीने कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन ऑर्कन था तो तुम्हारे साथ। सिर्फ मेरा दोस्त बनकर। और तुमने? सलीम भाई जब तक डिस्चार्ज नहीं हुए हॉस्पिटल में थे, फिर हम बोटिंग पर चले गए। और जब तुम लोग वापस आए तब? तो क्या हुआ, समझा नहीं? हम दोनों जानते हैं कि छुट्टियां कोई शराफत से नहीं गुजारी तुमने। अच्छा, सब मालूम है मुझे कितनी खवातीन थी। बस कर दो मीरा। अच्छा ठीक है ना, कबूल भी कर लो। इस फजूल टॉपिक को डिस्कस करने का कोई फायदा है? एंड में लड़ाई हो जाएगी। बस प्लीज इस बारे में बात नहीं करते। खूब एक्साइटमेंट रही। हाँ, तुम नहीं थी तो बहुत उदास था मैं, अफसरदा था, और कुछ याद नहीं मुझे। यानी हद पार की? हाँ, तुम्हारी याद की हद। तुम्हारे बगैर मैं खो चुका था मीरा, तुमने मुझे ढूंढा है। तुम्हारा दिल वो वाहिद जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारे अलावा अल्तन कोई में कुछ भी खास नहीं है मीरा। इसको ढके छुपे अल्फाज में बात कहना कहते हैं। न्यू ईयर का क्या प्लान है? घर वाले तो किसी डिनर का प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर तुम पर डिपेंड करता है। मेरा प्लान सिंपल है बहुत। मैंने सोचा कि तुमसे नाराज नहीं होऊंगा और न्यू ईयर तुम्हारे साथ मनाऊंगा। हाँ बोलो महक। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? कहाँ हो? जल्दी से नाना की तरफ आ जाओ। क्या मीरा साथ में है? हाँ साथ है। क्या हुआ, खैरियत तो है? यार कोई ऐसी बात नहीं है जो फोन पे बताई जा सके। फौरन भागो और आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी। नूर मैडम, क्या हो गया? मैडम, सलीम साहब और सदफ साहिबा आए हैं। आसिम साहब आपको बुला रहे हैं। आसिम, सलीम क्या हुआ है? हाँ चंगेज, मुझे जॉगिंग के लिए जगाया क्यों नहीं तुमने? हाँ 9 बज चुके हैं। 1000 काम थे मुझे, सारा प्लान खराब कर दिया। सर भारी हो रहा है मेरा। कल तुमने मुझे क्या पिला दिया था? बताओ, पेन किलर कहाँ रखी है? हैं? क्या है लैला? मैंने कहा था तुमसे कि तुम कचरे की जगह भी नहीं बदलोगी। लैला, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? कौन है? पुलिस जी, आप नातिर बाकरोलो हैं? जी मैं हूं। आपको दरअसल हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? वो भी जल्द पता लग जाएगा।
मैं चेंज करके आता हूँ। सॉरी, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है। आ जाए। नादिर, भाई ये सब क्या हो रहा है? फौरन मेरे वकील को फोन करो। मुझे समझ जाना चाहिए था। पता नहीं किस बेवकूफी की वजह से मुझे लेकर जाया जा रहा है। तुम पर हद तक इज्जत का दावा करूंगा मैं। तुम एक दफा गड़बड़ कर सकते हो नादिर, लेकिन बार बार नहीं। हर इल्जाम की कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। खून की कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें नादिर। चलो छोड़ो मुझे, मुझ पर जबरदस्ती के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस दफा तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो नादिर बाक़िर ओलो। क्या हुआ? सिनान अनवर ओलो के लिखे हुए खतों में से एक खोया हुआ खत मिल गया है और उसमें से नादिर बाकर ओलो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं कभी गद्दारी माफ नहीं करता। मेरे गिरने से कोई भी नहीं बच सकेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे छूने वाले हाथ पत्थर के हो जाते हैं। अगर मुझे एक तकलीफ पहुंचती है तो मैं 1000 तकलीफें पहुंचाता हूं। मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। डरो मत, सब ठीक है। पता है ना, जो शख्स मुझे चाकू घूंपता है उसकी उम्र मुझसे कम होती है। ऐसा ही ना चंगेज? हैं? सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। चलो बैठो। नहीं छोड़ूंगा।